जय हिंद दोस्तों। देखते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट जब आया, हमें पूरी कहानी बता रहा हूँ यहाँ पर। 19 डेट हमेशा याद रखना, 19 मार्च सन 2019। सारा कांड होता है सन 2019 में। ये एक ऐसा कानून था, शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर लेती थी। महात्मा गांधी ने इसे कहा था, काला कानून भी कहा था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता था। इसी के तहत रॉलेट एक्ट के तहत ही पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी के विरोध में, देखना, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होने लगे थे और अपना शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। तो वहाँ का पंजाब का, क्योंकि ये पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो कि अंग्रेजों का था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था ओ डायर। अब देखना, ओ डायर का किया था, वहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे, वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे उस सभा, मतलब उस बाग में, सबको गोली चलवा दिया था। सबको मरवा दिया था। तो मतलब सब पर गोली चलवा दे तो वो सभी निहत्था थे। कहा जाता है कि 380, आंकड़े के अनुसार 380 लोग मारे गए थे, पर उससे भी अधिक लोग मारे गए थे, जो कि कांग्रेस पार्टी थी उस समय। तो इस घटना के जांच के लिए एक समिति बनाई। देखना, क्या बनाई? समिति बनाई। एक मिनट। इस घटना के जांच के लिए क्या बनाई? एक समिति बनाई। इस समिति का अध्यक्ष किसे दे दिया गया? इस समिति का नेतृत्व करने के लिए किसे? मदन मोहन मालवीय को दे दिया गया। इस समिति ने कहा कि जनरल डायर जबरदस्ती में लिया गया एक मूर्खता वाला कदम था। जनरल डायर को ठहराया गया था। ये कांग्रेस की जो समिति थी वो ने कहा, अंग्रेजों वालों ने भी बनाया, अंग्रेजों ने भी बनाया। तो उन्होंने क्या किया? हंटर कमीशन लाया। हंटर कमीशन इस जांच के लिए हंटर कमीशन का की गठित किया। इस कमीशन ने क्या बताया कि जनरल डायर वो था, मतलब जनरल डायर, मतलब उसका क्या कहते हैं, जनरल डायर को दोषी नहीं ठहराया गया। जनरल डायर सही था। फिर इसके बाद जनरल डायर को क्या किया गया? जनरल डायर को यहाँ से, भारत से उठाकर लंदन भेज दिया गया। और लंदन गया, वहाँ पर इसे धनराशि मिला, इसे सम्मान दिया गया। फिर 1940 में, आपको पता, उधम सिंह को एक पिक्चर बना जिसका किरदार निभाए थे ये विक्की कौशल। वही उधम सिंह 1940 में लंदन में जाकर जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। जनरल डायर करें कुत्ता को। उधम सिंह ने जाकर ओ डायर को जाकर गोली मार दी थी उसी लंदन में। वही ओ डायर था जिन्होंने गोली चलवाया था। समझ में आ गया पूरा कांड। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था, शक के आधार पर किसी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। इसी के तहत पंजाब के दो नेता कौन कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कानून को, अभी देखना, इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था, और इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून भी कहा गया। इसी के विरोध में पंजाब में जलियांवाले बाग में लोगों ने प्रदर्शन चालू किया। तो वहाँ के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कौन? ओ डायर। उन्होंने सभी लोगों को गोली चलवा दी। कम से कम 380 लोग, आंकड़े के अनुसार बताता है कि 380 लोग मारे गए थे। कांग्रेस, जो कि उसमें बहुत बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस ने एक जांच समिति बैठाई जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय को दे दिया गया। इस समिति ने कहा कि जनरल डायर मूर्खता वाला कदम उठाए थे। अंग्रेजों ने भी अपना समिति बनाई। अंग्रेजों ने अपना हंटर कमीशन जांच के लिए बनाया, हंटर कमीशन लाया। उसमें जनरल ओ डायर को दोषी ठहराया नहीं गया, वो निर्दोष था। फिर इसके बाद ओ डायर को भारत से उठाकर कहाँ भेज दिया गया? लंदन भेज दिया गया। फिर 1940 में वीर भाई उधम सिंह ने लंदन में ही जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। बदला पूरा हुआ। अब देखते हैं इसमें ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। जितने क्रांतिकारी थे उनका दमन करना, सही बात है। जितने क्रांतिकारी उठते थे, जो भी विद्रोह करते थे, उनको बिना
बिना मतलब ऐसा ही शक के आधार पर उठा ले जाते थे। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसकी उद्देश्य इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट, सारा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड सब 1919 में। रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919, ये आया था अप्रैल में, मार्च अप्रैल। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना था? इसी को कहा जाता था रॉलेट एक्ट। काला कानून भी इसे कहा जाता था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। देखो, देशव्यापी सत्याग्रह चलाया गया कब? 6 अप्रैल को। यहाँ पर नोटिस करना, 6 अप्रैल को। महात्मा गांधी के बारे में नहीं बता पाए। 6 अप्रैल को ना, 8 अप्रैल को क्या कर लिया गया? इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 ही दिन बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। गिरफ्तार कर लिए सब। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद। कर मत दो ना, कर मत दो। पर कर मत दो का नारा दिए थे वल्लभ भाई पटेल ने दिए थे। द अनआर्किटल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट कहा जाता। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? यही हमारे घटना हुई थी। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा सीन बना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड और 19 मार्च को रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 में वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाम से जाना जाता था। हम तो 380 बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 1000, पर किसी किताब में मैंने बुक से पढ़ा था, मैंने खान सर वाले बुक में वहाँ पर पढ़ा था, तो उनमें लिखा था 380 के अप्रॉक्स। 1000 लोगों की हत्या कर दी है। कौन उसमें, जब ये कांड हुआ था तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? वही था, जेम्स फोर्ड था। भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया कौन था? कौन करवाया था? और ये वो डायर कुत्ता। इसकी सूचना बताने वाला एक भारतीय ही था, हंसराज नामक। ऐसे कई से दोगला आसपास भी मिल जाते हैं जीवन में, जो अपनी खुफिया बात तो एक दूसरे से फैला देते हैं। कहा ये बताना मत, तू सबसे बता देगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान दी गई नाइट की उपाधि की वापस लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें दिया था, नाइट की उपाधि दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिला था अंग्रेजों के द्वारा, इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिए थे। महात्मा गांधी को भी केसरे हिंद, इससे पहले हमने उपाधि बताया था ना, महात्मा गांधी के बारे में बताया था, तो वहाँ पर केसरे हिंद जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, वो भी अपना ये उपाधि लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? के शंकर नारायण ने दे दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमीशन। वही हंटर कमीशन बता दिया था कि जनरल ओ डायर एकदम निर्दोष हैं। हाँ, तो उधम सिंह चांपू देते हैं फिर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह।
कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बरुद्दीन तैयब जी और AMR जयकर आदि सम्मिलित थी। इस समिति में कांग्रेस की तरफ से एक समिति बनाया गया था जिसमें ये सभी लोग, अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। फिर 1911 में जब दिल्ली दरबार होता है, क्लाइव ने बंगाल विभाजन कर दिया था 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया। राजा आए थे भाई साहब। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। इनकी मांग थी पृथक निर्वाचन। इन लोगों का तो अलग है, एक उधर स्वतंत्रता की बात चले तो इन लोगों का अलग है, एक रूपरेखा चल रहा था। इधर आज़ादी की बात चले तो इन लोगों का पाकिस्तान 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 चाहिए। 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली को भारत दिल्ली की राजधानी बनाया गया। 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली, दरबार लगा था दिल्ली में, तो उसी समय 3 घोषणा किए थे। अपनी राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली लिया दिए थे और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए थे। और एक काम किया था, भुला गया नाम इसका, कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था, चलो बता देंगे। हाँ, उसमें क्या हुआ था, बंगाल से अलग बिहार हो गया था, फिर बिहार से उड़ीसा, फिर बिहार से झारखंड बाद में अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, नहीं तो ये सब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब पहले एक ही में थे। पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ, फिर पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से फिर उड़ीसा 1936 में, और सन 2000 में झारखंड अलग हो गया। 3 काम किया था जॉर्ज पंचम ने। 1909 में इसी समय मार्ले मिंटो सुधार आया था, तो इसी मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। तो इनका जो मांग था मुस्लिम वालों का, इनकी मांग को पूरा कर लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुरुष स्वराज मांगा गया। 1935 में आपको पता है 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जब हमारा संविधान बन गया था। 26 नवंबर 1949 को बन गया था, पर इसे इस दिन लागू नहीं किया गया था। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस हम मनाते आ रहे थे 1930 से। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का अभियान। लाहौर अधिवेशन जब होता है 1940 में, तो वही जिन्ना था एकदम कर दिया था, हमें पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए। पाकिस्तान का अर्थ देखोगे तो पवित्र स्थल होता है ना, दिखाई देता है। 1942 भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तें को तय करने में कैबिनेट मिशन। 47 में देखो स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान चला जाता है, काम खत्म। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लीपा पोती की संज्ञा दी थी। पन्ने लीपा पोती की संज्ञा दिए थे महात्मा गांधी ने हंटर कमीशन। इस हंटर कमीशन में 3 भारतीय थे, 5 अंग्रेज सदस्य थे। वो डायर को पूरा सम्मान सहित, देखो ये अंग्रेज थे, कुत्ता का इनका। उधम सिंह, दिल से सलूट भाई, तुम जैसे व्यक्ति रहें तो आज भारत में जो ये क्या कहते हैं, ये कौन है सब, पंजाब के इधर रहते हैं जी, मांग करते हैं, छोड़ो ना, मुँह भुला गए कुत्तों का। ठीक है भाई, जय हिंद।